अमवा महुआ के झूमे डढ़िया जी। अमवा महुआ के झूमे डढ़िया तनिता कना बलमुआ हमार ओरिया। अमवा मोजरी गईले महुआ कोचाई गईले रसवा से भर गईले कुल डढ़िया तनिता कना बलमुआ हमार ओरिया। दिल्ली में कूड़ा फेंकने वाला बिहारी है, घरों में जो आंटियां काम करती है ना वो सब बिहार की हैं, कुक भी जो है बिहार के हैं, बड़े बड़े सोसाइटी में जो होम गार्ड की नौकरी करते हैं वो बिहार के हैं, है ना। रोड पे झाड़ू लगाने वाला बिहारी है। तो मैंने देखा है ये चीज कि बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन होकर के दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में जा करके सब्जी तरकारी बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ बिहार के लिए जो मैंने गाया वो ऐसा नहीं था कि कोई एक बम्बैया लड़की आई और गा के चली गई। यूनिवर्सिटी में ले एडमिशन लड़ी है छात्र संघ इलेक्शन पूरे प्रयागराज में गजबे के भौकाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो। भैया बम मारे में आगे सरपट पुलिस देख के भागे, भैया बम मारे में आगे सरपट पुलिस देख के भागे। कर्नलगंज से लेके कटरा तक बवाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो। मैं अगर किसानों की बात करूंगी तो किसान मुझे ट्रोल करेगा, मैं अगर मजदूरों की बात करूंगी तो मजदूर मुझे ट्रोल करेगा, वो ट्रोल नहीं करेगा। मैं अगर छात्रों की बात करूंगी तो वो मुझे मेरी आलोचना नहीं करेगा, मुझे मेरी आलोचना नहीं करते हैं छात्र। मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, लड़के मुझे बहुत प्रेम और सम्मान देते हैं, है ना। वो कहते हैं कि तुम ही तो हो जो मेरी बात, जो हमारी बात कहती हो। 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। बोले कबा बिहार में कबा। लड़की कोई पेंट की दुकान नहीं है ना, जिसको हमेशा एकदम सुंदर सा सजा उजा करके रखना है। इस तरह से लड़की ये इंसान है। लड़कों को कहाँ देखा है कभी मार एकदम से ऐसे ऐसे करके, है ना। तो हम भी रह सकते, हाँ तो हम भी रह सकते हैं, हम भी बाल नहीं झाड़े, हम तो आ रहे हैं सफर से, हम तो ऐसे ही बैठ बैठ गए हैं। हम भोजपुरी को ना एक राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साफ सुथरा भोजपुरी को देखते हुए मरना चाहते हैं कहीं ना कहीं, हम बोले तो जी। पड़ोस के अगल बगल के लोग मुझे नहीं जानते थे उस टाइम पे। अगर बिहार के अलग अलग राज्यों से मुझे फोन भी आ रहे हैं, मीडिया हाउसेस से भी फोन आ रहे हैं कि तुम्हारा ये गाना वायरल हो गया है, लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लोग तुमको पसंद कर रहे हैं। कोई और मुझे कॉल कर रहा है और मुझे बधाई दे रहा है, कोई कहीं से भी कि नया तुम्हारा ये गाना तो बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ इन सारी चीज़ों से। उस टाइम भी बहुत खुश थी। चमचा अंधभक्त टाइप का समाज आपस में लोग बांटे हुए हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि जो बेरोजगारी का गीत गाएगा वो बीजेपी के अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो अब ऐसे लोग होते हैं तो हमको देख करके भड़के रहते हैं, है ना। तो हाँ बिल्कुल होता है, हम तो थोड़ा सा कवर करके चलते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ लोगों को और मैं चाहती हूँ सीधे कनेक्ट करना, लेकिन कई बार ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि सामने से कौन क्या करने किस इरादे से आ रहा है ये मैं कैसे जान पाऊंगी। मेकअप भी मुझे उल्टा पुल्टा ही करना आता है, कभी बिना मेकअप के। अभी भी मैं विदाउट मेकअप ही बैठी हुई हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लोग कई बार मुझे ट्रोल करते हैं, पिंपल दिख रहा है, ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा मेरा फोन होता है, एक ट्राइपॉड। हाँ फोन लगा, उसमें वो लंबा सा वायर वाला तार खोस करके हम गा देते हैं। और लोग कहते हैं तुम ये माइक ले लो, वो माइक। कई दिनों से मैं सोच रही हूँ कि कौन माइक ले लें, फिर मैं सोचा छोड़ो जाने दो, जो है उसी से काम। बस एक फोन है मेरे पास, उसी से शूट कर। जब चुनाव के वक्त कोई गाना आता है और उसके बाद एक लड़की बहुत वायरल हो जाती है, उसके बाद उसके जवाब में पूरे देश के भाजपाई आते हैं और उसके बाद उस लड़की को बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाता है। बिहार के एक गांव कह लीजिए, वहां से निकलकर एक लड़की इंडिया के स्तर पर अपना नाम रोशन करती है। वो नेहा सिंह राठौड़ हमारे बगल में बैठी हुई हैं। नेहा से बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि आपकी गायकी से पहले बात करनी निजी जिंदगी बहुत जरूरी है। पति के साथ जो खाने का फोटो आ रहा है, आपका ट्रेन का जो सफर है, ये सबसे हम बहुत इंप्रेस हो रहे हैं। मतलब एक लोक गायिका जिसको इतना प्रसिद्धि मिल गया, वो अब जब पति के साथ घूम रही है तो कंफर्टेबल सब हो जा रहा है। कंफर्टेबल हो जा रहा है मतलब मैं नहीं समझ पा रही मतलब हूँ। आप आसानी से पचा ले रही हैं इस बात को, लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ नेहा का अपना जिंदगी है, जी रही हैं, वो घूम रही हैं।
हाँ, क्यों बाटी नहीं? दाल खा रही हैं अपना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अभी तो मैं बिहार में आई हूँ, अभी मैं रास्ते में बेगूसराय उतर कर के मैंने बोला भी हिमांशु को बिहार आइल बानी लिट्टी-चोखा ज़रूर खाइब। तो हमने खाया लिट्टी-चोखा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं जहाँ भी जिस शहर में जाती हूँ, तो मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ का लोकल जो भी फूड होता है खाना, तो अच्छा लगता है मुझे तो। अब पता नहीं लोग पचा पा रहे हैं कि नहीं पचा पा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। एक स्टोरी हमको याद है, आप ट्रेन के बारे में लिखी थी, जी, जी, जी। एक मोटा-सा आदमी का कहानी और अच्छा हाँ, बहुत ट्रोल हुआ था और उसके बाद हाँ, आपने जवाब भी दिया था कि हाँ। हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत जी। अच्छा हो। सोशल मीडिया पर एक आदमी, एक लड़की जिसको बहुत सारे लोग जान गए हैं, बहुत सारे लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके लिए जीवन मुश्किल है। हाँ, देखिए थोड़ा-सा तो हो जाता है क्योंकि देखिए क्या होता है ना कई बार लोग जो है ना आपके हितैषी ही नहीं होते हैं, आपके शुभचिंतक ही नहीं होते हैं। अब जिस तरह से मैं गीत गाती हूँ, आप तो देख ही रहे हैं एक चमचा अंधभक्त टाइप का समाज आपसे में लोग बाँटे हुए हैं, ठीक है? तो लोगों को लगता है कि जो बेरोज़गारी का गीत गाएगा वो बीजेपी के अगेंस्ट होगा, ठीक है? हुँ। तो अब ऐसे लोग होते हैं तो हमको देख कर के भड़के रहते हैं, है ना? तो हाँ, बिल्कुल होता है, हम तो थोड़ा-सा कवर करके चलते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ लोगों को और मैं चाहती हूँ सीधे कनेक्ट करना, लेकिन कई बार ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि सामने से कौन क्या करने किस इरादे से आ रहा है, ये मैं कैसे जान पाऊँगी? थोड़ा-सा मुश्किल होता है और अपना जो है सुरक्षा का ध्यान रखना ही चाहिए सबको और अब क्योंकि हम लड़की हैं, तो थोड़ा-सा और लोग करते हैं, कोशिश करते हैं, बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत आसान तो नहीं होता, थोड़ा मुश्किल ज़रूर वो होता जो है। वीडियो पे करोड़ों व्यूज़ आते हैं, वो शूट कैसे होता है? एक मोबाइल, एक तबला और नेहा बिल्कुल। एक पल्लू लेती हैं और हाँ बस जी, हाँ हाँ? जी, अभी तो मैंने कोई तामझाम नहीं, कोई कोई मेकअप तामझाम आर्टिस्ट नहीं, कुछ भी कुछ नहीं। बीट हाँ, नहीं। मेकअप भी मुझे उल्टा-पुल्टा ही करना आता है, कभी बिना मेकअप के अब अभी भी मैं विदाउट मेकअप ही बैठी हुई हूँ हुँ। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग कई बार मुझे ट्रोल करते हैं, पिंपल दिख रहा है, ये वो। कुछ नहीं, एक सिंपल सा मेरा फ़ोन होता है, एक फ़ोन ट्राइपॉड। लगा हाँ, बस। फ़ोन लगा, उसमें वो लंबा-सा वायर वाला तार खोंस करके हम गा देते हैं और लोग कहते हैं, "तुम ये माइक ले लो, वो माइक" प कई दिनों से मैं सोच रही हूँ कि कौन माइक ले लें, फिर मैं सोचा छोड़ो जाने दो, जो है सो उसी से काम चले, बस एक फ़ोन है मेरे पास, उसी से शूट पहला करती जब हूँ। गायकी अब वायरल हुआ था हुँ, हुँ, और हुँ। लगा कि नेहा नेहा बन गई और उसके बाद कई पोस्ट, कई ट्रोल्स कह लीजिए या कई समर्थक भी कह लीजिए, तब नेहा बिहार की उस गाँव की लड़की को क्या लगा था? नहीं देखिए बहुत अच्छा लगता है किसी को भी नेम मिलना जो है, फेम मिलना जो है अच्छा ही लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हो गई हूँ, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और आगे भी स्ट्रगल करना है। लेकिन हाँ, जब मुझे बिल्कुल भी मेरे घर परिवार और पड़ोस के मतलब घर परिवार के लोग तो जानते, पड़ोस के अगल-बगल के लोग मुझे नहीं जानते थे। उस टाइम पे अगर बिहार के अलग-अलग राज्यों से मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं, मीडिया हाउसेस से भी फ़ोन आ रहे हैं कि तुम्हारा ये गाना वायरल हो गया है, लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लोग तुमको पसंद कर रहे हैं। कोई और मुझे कॉल कर रहा है और मुझे बधाई दे रहा है, कोई कहीं से भी कि नेहा तुम्हारा ये गाना तो बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ इन सारी चीज़ों से। उस टाइम भी बहुत खुश थी। इलाहाबाद पर एक गाना गाया था आपने, इलाहाबाद के बेरोज़गारों पर, अगर जी। आपको याद हो तो 2 लाइन? एक्चुअली मैंने एक गीत गाया था, वो बेरोज़गारी का गीत नहीं था, वो जो छात्र नेता हाँ, होते हाँ, हैं करेक्ट, करेक्ट। हाँ, हाँ, वही। जो थोड़ा-सा जो बदमाशी युवा करते नेता जो जो हाँ, हाँ। युवा नेता होते हैं, जो छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं, मैंने उन पे गाया था। यूनिवर्सिटी में लई एडमिशन लड़ी है छात्र संघ इलेक्शन पूरे प्रयागराज में गजबे के भौकाल कैले हो गर्दा कमाल कैले हो भैया बम मारे में आगे सरपट पुलिस देख के भागे भैया बम मारे में आगे सरपट पुलिस देख के भागे कर्नलगंज से लेके कटरा तक बवाल कैले हो गर्दा कमाल कैले हो। हमको पता है कि आप बिहार में काबा का जवाब देकर ऊब गई होंगी, लेकिन हम क्या करें? बिहार में काबा वो गाना था जब हम लोग ग्राउंड पर बंद पड़ी इंडस्ट्रियों को दिखा रहे थे जी, और जी। उसके बाद लाल शायद पल्लू था आपका और एक गाना आता है बिहार में काबा फिर खत्म। मतलब सारी पार्टियाँ वो जो इस बात का दावा कर रही थी कि हमने विकास का गंगा बहाया है, जी। सब चित्त हो गई थी। वो बिहार में काबा कैसे लिखी थी? आप क्या दिमाग में चल रहा था? कुछ नहीं भैया देखिए मैं बिहार की ही लड़की हूँ और आज जब मेरी शादी हो गई है तो मैं दिल्ली में रह रही हूँ। मैं 24 साल बिहार में गुज़ारी हूँ। तो मुझे पता है यहाँ के लोगों की समस्या क्या है। मैंने देखा है और अभी मैं दिल्ली में हूँ तो मैंने देखा है कि दिल्ली में कूड़ा फेंकने वाला बिहारी है। घरों में जो आंटियाँ काम करती हैं ना वो सब बिहार की हैं। कुक भी जो हैं बिहार के हैं।
बड़े-बड़े सोसाइटी में जो होम गार्ड की नौकरी करते हैं, वो बिहार के हैं, है ना? रोड पे झाड़ू लगाने वाला बिहारी है। तो मैंने देखा है ये चीज़ कि बेरोज़गारी की वजह से लोग पलायन हो कर के दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में जा कर के सब्ज़ी, तरकारी बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ बिहार के लिए जो मैंने गाया वो ऐसा नहीं था कि कोई एक बम्बईया लड़की आई और गा के चली गई। मैं बिहार की लड़की हूँ, मैं कहीं न कहीं मेरे घर में भी खेती-बाड़ी, किसानी होती है। वो जीविकोपार्जन का साधन कहीं न कहीं गाय, गोरू, मवेशी रख के दूध बेच कर के ही ये सारी चीज़ें। तो मैं कोई ऐसी लड़की हूँ नहीं बॉलीवुडिया जो आई और गा कर के चली गई। मैंने जो चीज़ें देखा, वो मैंने गाया और अभी भी मैं आपको बात बताऊँ, मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने देखा अभी ऐसे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मैं बल्कि पूछ भी रही थी, पीछे एक भैया बैठे हुए थे कि ओकरा के का कहल जाला? आप ही बताइएगा उसको क्या बोलते हैं? जो बोरे का ऐसे पोटली बना करके खाद छींटते हैं, उस बोरे को ऐसे क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, ठीक है, आपको हम भी नहीं समझ गए पता हम वो है। क्या बोलते हैं हम। वैसे मैंने देखा हाँ। कितना मुश्किल है जीवन ऐसे करके ठंड इतना लग रहा है, हम लोग ऐसा एकदम स्वेटर-वेटर ढक के बैठे हुए हैं और वो इतना खाच-पाकी में लेकर के आदमी खाद छींट रहा है। तो इन समस्याओं को ना मैंने देखा है, तो उसी से जो मैंने देखा उसको मैंने गीत के माध्यम से लिखा और गाया। 2 लाइन? 2 लाइन अब भैया डायरी लेके तो बैठल नहीं खी उहे ले जौन याद बा तौने गा दिहल जाओ। अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 हाँ। साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा बोल कबा, बिहार में कबा। ये गाना आया और उसके बाद जो आपको ट्रोल किया गया, जो गालियाँ दी गईं, जो हैरेसमेंट एक तरीके से कह लीजिए, वो नेहा कैसे लड़ी और कैसे अपने आप को इतना मजबूत कर पाई कि दोनों तय कहा जाता है कि लड़की है तो घर में रहेगी, लड़की है तो गाना भी नहीं गाएगी और उस वहाँ से निकल के आप इतना ट्रोल सह के और आप देखिए मस्त बैठी हुई हैं। क्या सोर्स था इतने एनर्जी का? कहीं न कहीं लोग और लोगों का भरोसा। क्योंकि देखिए जो मुझे ट्रोल कर रहे थे वो लोग नहीं थे और आज भी मुझे ट्रोल करने वाले लोग नहीं हैं। मैं अगर किसानों की बात करूँगी, तो किसान मुझे ट्रोल करेगा। मैं अगर मज़दूरों की बात करूँगी, तो मज़दूर मुझे ट्रोल करेगा, वो ट्रोल नहीं करेगा। मैं अगर छात्रों की बात करूँगी, तो वो मुझे मेरी आलोचना नहीं करेगा, मुझे मेरी आलोचना नहीं करते हैं छात्र। मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, लड़के मुझे बहुत प्रेम और सम्मान देते हैं, है ना? वो कहते हैं कि एक तुम ही तो हो जो मेरी बात जो हमारी बात कहती हो, है ना? ट्रोल करने वाले लोग कौन थे? वो पार्टी विशेष के लोग थे, कहीं न कहीं वो आईटी सेल के लोग, वो मुझे ट्रोल करते थे और अभी भी करते हैं। तो ये ट्रोल-व्रोल से मैं कैसे ही घबराऊँगी जब इतने सारे लोगों का प्यार मेरे साथ हो। तो मैं खुद को कहती थी कई बार मैं घबराई भी, लेकिन मुझे पता था कि ये लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं और इन लोगों को लगता है कि ये लड़की है जो इतनी कॉन्फिडेंट है, तो मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ दूँ? मैं कैसे यू टर्न ले लूँ? मैं कैसे रोते-धोते हुए हाय दैया अब तो मैं नहीं गाना गाऊँगी, ये करूँ। मैंने कहा नहीं, 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 नहीं ये तो मैं नहीं करूँगी। बाकी हाँ, बिल्कुल ट्रोल से परेशानी होती है। अब मैं लड़की हूँ तो लड़कियों को ट्रोल करना बड़ा आसान है। अब बोल दो कि तुम्हारे मुँह पे बड़ा पिंपल हो गया है तो लड़कियाँ घबरा जाती हैं, है ना? वो तो मैं हूँ ही नहीं वैसी। मैं कहती हूँ पिंपल जो है मेरे घर की खेतियाँ आते हैं, ज़्यादा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी कई बार तो लोगों ने कहा कह दिया कि तुम तो ऐसी दिखती हो, मेकअप लगा लिया करो। मैंने कहा मेकअप ही नहीं लगाऊँगी। और देखिए आज भी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट रहती हूँ। मैं बिना मेकअप के भी इंटरव्यू और बहुत सारी चीज़ों में मैं कंफर्टेबल हूँ। होता है ना कि लड़की है तो मेकअप ही लगाएगी, लाली भी मैंने कहा नहीं, लड़की कोई पेंट की दुकान नहीं है ना? जिसको हमेशा एकदम सुंदर सा सजा-वजा करके रखना है इस तरह से। लड़की ये इंसान है। लड़कों को कहाँ देखा है कभी मार एकदम से ऐसे-ऐसे करके, है ना? हाँ, तो हम भी रह हम सक बाल भी नहीं झाड़ेंगे। हाँ, तो हम भी रह सकते हैं। हम भी बाल नहीं झाड़े हैं, हम तो आ रहे हैं सफ़र से, हम तो ऐसे ही बैठ बैठ गए हैं। नेहा आखिर में कहाँ पहुँचना चाहती हैं? होता है ना कि आखिर में हम वहाँ पहुँच जाएँगे। हम ना भैया सच्ची बता रहे हैं, हम भोजपुरी को ना एक राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साफ-सुथरा भोजपुरी को देखते हुए मरना चाहते हैं कहीं न कहीं, हम बोले तो। जी। बस अब एक डेज़र्ट मेरे दर्शकों के लिए हुँ। कुछ प्रेम पर हम लोग गीत सुनना चाहेंगे 2 लाइन क्योंकि आप इतना पॉलिटिक्स गा दी हैं, लोग आपको देखते हैं तो उनके दिमाग में राजनीति चलने लगता है। हम चाहते हैं कि नेहा का एक प्रेम वाला बात लोग तक पहुँचे और लोग याद करें। अच्छा, नहीं, नहीं, बिल्कुल एक गीत जो कि शारदा सिन्हा जी ने गाया है, बड़ा मशहूर गीत भी है, मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। अमवा महुआ के झूमे डढ़िया ए जी अमवा महुआ के झूमे डढ़िया तनि ताकना बलमुआ हमार ओरिया
अमवा मोजरी गईले महुआ कोचाई गईले रसवा से भर गईले कुल डढ़िया तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया। चलिए, ये नेहा थी, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आपको कैसा लगा इनका ये साक्षात्कार देखकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।